एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र आज की अहम खबरों पर। पसमानगी की बुनियाद पर मुसलमानों को दिया गया 5% रिजर्वेशन फौरी बहाल किया जाए। मानसून इजलास के दौरान आरिफ नसीम खान ने एकनाथ शिंदे को दिया महजर। इस मामले पर अब अजीत पवार का है असल इम्तिहान। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में सैलाब की सूरत हाल संगीन, सैकड़ों मकानात तबाह। जमीयत उलमा महाराष्ट्र के वफ्द का हंगामी दौरा। मुतासरीन की इब्तदाई रिलीफ के लिए 10 लाख रुपए की फराहम की इमदाद। रियासत में हर जगह की जा रही है जमीयत उलमा हिंद की सताइश। और त्योहारों के पेश नज़र मुख्तलिफ सियासी समाजी कायदीन समेत पुलिस इंतजामिया ने की शहरियान से अमन व अमान बरकरार रखने की अपील। नाजरीन, रियासती असम्बली का मानसून इजलास जारी है, जहाँ मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर कायदीन हुकूमत को मुतवज्जे कर रहे हैं। वहीं साबिक रियासती वजीर आरिफ नसीम खान ने गुज़िश्ता दिन वजीर आला एकनाथ शिंदे को एक मुतालबाती महजर पेश करते हुए पुरजोर मुतालबा किया कि पसमानगी की बुनियाद पर मुसलमानों का 5% रिजर्वेशन फौरी बहाल किया जाए। वाज़ेह है कि 2014 में कांग्रेस एनसीपी सरकार ने सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन और महमूदुर रहमान कमेटी की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में मुसलमानों की पसमानगी की बुनियाद पर महाराष्ट्र में 5% रिजर्वेशन देने की सिफारिश की थी, जिसे कबूल करते हुए उस वक्त की सरकार ने तालीम और मुलाजिमतों में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मंजूर किया था। लेकिन फ़िरका परस्त हुकूमतें इसे हजम नहीं कर सकी और तब से लेकर आज तक ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। आरिफ नसीम खान ने एकनाथ शिंदे से ये भी कहा कि उस वक्त हुकूमत ने मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि पसमानदगी की बुनियाद पर मुसलमानों को रिजर्वेशन बहाल किया था। आरिफ नसीम खान ने एकनाथ शिंदे को बताया कि उस वक्त की हुकूमत ने मजहब नहीं बल्कि पसमानदगी की बुनियाद पर मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन को मंजूरी दी थी, लिहाजा इसे फौरी बहाल किया जाए। नाजरीन, गुज़िश्ता 10 सालों से महाराष्ट्र के मुसलमानों को दिए गए रिजर्वेशन पर रोक लगी हुई है और तब से ये मामला मुस्लिम क़यादत के लिए गोया एक इम्तिहान साबित हो रहा है। नाजरीन, कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और सैलाब की वजह से इलाक़ा बरार के कई अजला जिनमें बुल्डाना, अयोध्या महल, जलगांव, जामवर, संग्रामपुर के अलावा कई देहात शामिल हैं, यहाँ सैलाब की वजह से सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। इस क़यामत के सैलाब की वजह से इन मकामात पर कई मकानात मुनहदिम हो चुके हैं, जबकि हज़ारों एकड़ फसलें भी तबाह हो गई। तो दूसरी तरफ हलाक होने वाले मवेशियों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। उस पर सितम ये कि मकानों में पानी दर आने की वजह से हज़ारों लोग मूसलाधार बारिश में भी खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। नाजरीन, इन अजला के अवाम इंतहाई संगीन और परेशान कुन हालात से गुजर रहे हैं। इन हालात में मुल्क भर में अपनी 100 साला इंसानियत और परेशान हाल अवाम को सहारा देने की रिवायत को बरकरार रखते हुए जमीयत उलमा महाराष्ट्र के एक वफ्द ने रियासती सदर हाफिज नदीम सिद्दीकी के हमरा इन तमाम मुतासरा अजला और देहातों का दौरा करके न सिर्फ मुतासरीन को दिलासा दिया बल्कि बिला लिहाज मजहब व मिल्लत इन सैलाब मुतासरीन को राहत फराम करते हुए इब्तदाई तौर पर 10 लाख रुपए जमीयत उलमा बरार के जिम्मेदारान के सुपुर्द किए। नाज़रीन, हाफिज नदीम सिद्दीकी ने कहा कि ऐसे हालात में हमारी मिली, समाजी और इंसानी जिम्मेदारी है कि हम मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन की बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मदद के लिए आगे आए। इसी तरह जमीयत उलमा महाराष्ट्र के वफ्द ने बुल्डाना के ज़िला कलेक्टर, तमाम गाँव के एसडीएम और तहसीलदारों के साथ हंगामी मीटिंग की, जिसमें नदीम सिद्दीकी ने मुतालबा किया कि इन सैलाब मुतासरीन को हुकूमत की जानिब से भी फिल फौर रिलीफ फराहम करने के लिए लाया अमल तैयार किया जाए। इस पर जिला कलेक्टर ने तयक़ुन दिया कि हुकूमत की जानिब से हम इन सैलाब मुतासरीन को फ़ी कस 5000 रुपये और खाने पीने की अशिया फराहम करेंगे। इसी तरह नुकसानात के पंचनामे का अमल भी जारी है। जमीयत उलमा महाराष्ट्र के इस वफ्द में मुफ्ती रोशन कासमी, मौलाना वसीउल्लाह, मुफ्ती ज़िक्रुल्लाह, मोहम्मद आसिफ, मौलाना शरीफ, मौलाना खलीलुर रहमान, मुफ्ती समी, मौलाना हबीबुर रहमान और हाफिज़ अब्दुल हन्नान के अलावा जमीयत उलमा महाराष्ट्र के दीगर जिम्मेदारान शरीक थे। वाज़ेह है कि 29 जुलाई को यौम आशूरा और इसी तरह दीगर मज़ाहिब के त्यौहार भी करीब आ रहे हैं, लिहाजा शहरियान की जिम्मेदारी है कि वो शहर के अमन व अमान की फ़िज़ा को बरकरार रखे। इस सिलसिले में शहर की मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों के साथ साथ पुलिस इंतजामिया ने भी शहरियान और ख़ासकर नौजवानों से अपील की कि वो त्योहारों के पेश नज़र शहर में अमन व अमान को बरकरार रखने में इंतजामिया का ताउन करे। पुलिस इंतजामिया की जानिब से कहा गया कि मामूली बात को बहाना बनाकर आपस में एक दूसरे के खिलाफ ऐसी कोई हरकत ना करे जिसकी वजह से शहर की अमन व शांति को नुकसान पहुँचे। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ।
तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।